कोयला चोर से नवाजे कि आप कोयला चोर हैं। यार में जो क्रेशर में विस्फोट हुआ, कौन किसका ठेकेदारी चल रहा था, कौन उस क्रेशर का मालिक है जिसमें इसमें 20 लोग मारे गए। सब चीज का आप आरोप लगाए, हम आपसे पूछ रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि आप भी हादसों से जुड़े हुए थे, तो आप भी उस टाइम में रंगदारी में भागीदारी था क्या? देखिए ये तो आपका उपज है, आपकी दिमागी उपज है। अरे भैया, अगर हम उस समय भागीदारी थे तो हमको आप बता दो ना कि हम कहाँ पर भागीदारी थे। नहीं लगता कि बार बार आप लोग न्यायालय के ऊपर में किस तरह का सजा उनको गलत मिला, न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? विशेष आदेश है कि बच्चा जो भी इस तरह का 4 महीने का हो, 5 महीने का या 2-4 साल सुप्रीम कोर्ट माँ के साथ रहने का। अरे माँ के साथ रहने का तो सरकार, आपकी एसपी साहब, आपके इंस्पेक्टर, आपके प्रशासन, शासन तंत्र आपका, और उसके बावजूद अगर एक पुलिस इस तरह का बॉडीगार्ड इतना बड़ा हिम्मत कर ले रहा है, मतलब आपके कहीं ना कहीं तंत्र में कमजोरी है। जी नहीं, आप इसको इस रूप में देखें। सरकार मैदान में खड़े हैं, वो आप दोनों पार्टियों के ऊपर, चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो चाहे यूपीए, दोनों करे, दोनों वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नेपोटिज्म का जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार विरोध करती है, आप लोग जड़ से नेपोटिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। 20 तारीख को होने वाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है, वहीं जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक दूसरे के ऊपर पलटवार का भी दौर जारी है। पिछले दिनों हमने न्यूज़लैंड्स में चलाया था, राज्य मंत्री जोगिंदर महतो का बयान, इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आजसू जो है वो टैक्स का अड्डा है, चाहे वो गुंडा टैक्स की बात करें, चाहे वो रंगदारी की बात करें, चाहे पेट्रोल टैक्स की बात करें, जमीन की बात करें, तरह तरह से टैक्स वसूलने का काम की है, और उनका जड़ ही जो है ना वो खराब है। अभी हमारे साथ जोगिंदर महतो जी हैं। सबसे पहले तो हमको इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि ये जो कार्यक्रम है इसमें जो भीड़ मौजूद हुई है कितना सफल होगा, और जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं, वो कितना रंग लाएगा? देखिए, रामगढ़ विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा को पूरे झारखंड में सहज रूप से और स्वाभाविक रूप से इस विधानसभा की पहचान नहीं होती। यहाँ 15 साल लूट का छूट हुआ है, लूट खसोट हुआ है, गुंडागर्दी हुआ है। उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रतिनिधि यहाँ जनता उनको सेवा करने का अवसर दिया था, और उस सेवा करने के बदले व्यापार करने लगे, ज़मीन लूट में रह गए। और लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्टर रहते, आप जिस जगह पर खड़े हैं आज दुर्मी प्रखंड है, लैंड एंड रेवेन्यू मिनिस्टर रहते उस समय ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन अपने रिश्तेदार के नाम पर, अपने नाम पर, अपने चहेतों के नाम पर दिलाने का काम किया है। और आज जो चुनावी सभा है, आप देखे होंगे इस चुनावी सभा में जो जनसैलाब है, तो निश्चित तौर पर अभी रामगढ़ की जनता, रामगढ़ विधानसभा की जनता तय कर चुकी है कि हम जो गवाहों को प्रलोभन देकर, गवाहों को डर दिखा करके, न्यायालय को जिस तरह से गुमराह करके माननीय ममता देवी को सजा दिलाया गया, उसका जवाब कोर्ट में। सर, आप लोग को नहीं लगता कि बार बार आप लोग न्यायालय के ऊपर में किस तरह का सजा उनको गलत मिला, न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? आप इस बात को क्यों नहीं पूछते हैं उनसे जाके कि उनका बॉडीगार्ड कैसे सस्पेंड हुआ, क्या कारण से उसका सीडीआर डंप पर निकला, और कैसे उसको एसपी साहब उसको सस्पेंड किए? तो कहीं न कहीं बॉडीगार्ड का इस्तेमाल उसकी सुरक्षा के लिए था, माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी की सुरक्षा के लिए है, कि गवाहों को ले जा करके कैरिंग करके वहाँ न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का जिम्मा? सरकार, आपकी एसपी साहब, आपके इंस्पेक्टर, आपके प्रशासन, शासन तंत्र आपका, और उसके बावजूद अगर एक पुलिस इस तरह का बॉडीगार्ड इतना बड़ा हिम्मत कर ले रहा है, मतलब आपके कहीं ना कहीं तंत्र में कमजोरी है। जी नहीं, आप इसको इस रूप में देखें। सरकारी बॉडीगार्ड जरूर है, लेकिन जिसके अंगरक्षक में लगा है तो पहला उसका आदेश पाल होगा, आदेश पालक के रूप में काम किया। और उनको ये लगा था, मतलब वर्दी की गरिमा को नहीं रखा, वर्दी की गरिमा को नहीं लगा, उनको ये लगा था कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी उद्भेदन नहीं होगा, जानकारी लोगों का, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को नहीं होगा, नेताओं को नहीं होगा। और जब हुआ तो पुलिस उस पर कार्रवाई की। आपने कहा था उन लोगों के ऊपर गुंडा टैक्स वगैरह का, वो आपको कोयला चोर से नवाजे कि आप कोयला चोर हैं? यहाँ का मैं पहले बता देता हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले माननीय न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि आप निर्दोष हो, और मेरे ऊपर षड्यंत्रकारी वही लोग थे। दिल्ली में भी षड्यंत्र वही लोग किया, रामगढ़ में भी षड्यंत्र वही लोग किया। और आज अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपनी पत्रकारिता को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप जाइए, क्षेत्र में भ्रमण कर लिए, चाहे वो रजरप्पा प्रोजेक्ट हो, माइल स्टेशन हो, गोला स्टेशन हो, कुजू स्टेशन हो, इसकी लोडिंग चलती है। कौन कोयला का लोडिंग करता है? और कोयला का माफिया सबसे बड़ा कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी है। और आपको भी पता है, मंद मुस्कान, आपको ये बता रहा है कि आपको जानकारी है। नहीं सर, हम लोग ईमानदारी पत्रकारिता करते हैं, आप लोग देखेंगे भी कभी प्लेटफॉर्म में, तो हम लोग निष्पक्ष काम करते हैं, सवाल जवाब का तो दौर चलता ही रहेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, आपका स्टार प्रचारक आज नहीं दिखा, जो छोटे बच्चे को लोग स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं। बात बताइए, आप लोग जिस रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको स्टार प्रचारक की बात बताइए, जिसकी माँ जेल में, नहीं कह रहा सर, आजसू कह रही है, जिसकी माँ जेल में हो,
और उसका बाप अगर वोट मांग रहा है रामगढ़ जनता के बीच में, रामगढ़ विधानसभा की जनता के बीच में, तो बच्चा को क्या करेगा? कैद खाना भेज देगा कि अनाथालय भेज देगा? बच्चा को अपने साथ लेकर आता है, इसमें बुराई क्या है? उनके प्रवक्ता देवशरण भगत और तमाम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का विशेष आदेश है कि बच्चा जो भी इस तरह का 4 महीने का हो, 5 महीने का या 2-4 साल सुप्रीम कोर्ट माँ के साथ रहने अरे माँ के साथ रहने का तो माँ को जेल में आप डाले हैं और आज उस बच्चा के प्रति ममता दिखाते हैं। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कहीं कोई आदेश नहीं है कि आप बच्चा के साथ माने अपने बाप के साथ बच्चा नहीं रख सकता है। क्या आदेश? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, माँ के साथ वहाँ रहने की इजाजत है, उसके बाद वो नहीं रखने के बाद बताइए, हमारा बच्चा है, बजरंग महतो का बच्चा है और ममता देवी का बच्चा है। अब वो बच्चा माँ के पास रहेगा कि बाप के पास रहेगा? पेट में दर्द आंसू पार्टी को क्यों होता है? अरे तो स्टेज में सार्वजनिक जहाँ पर मंच था, है तो है, जहाँ पर भीड़ भाड़ था, वहाँ पर लाकर देखिए ये बौखलाहट का परिचय है। रामगढ़ की जनता जब अब जनादेश देने के लिए तैयार है, बजरंग महतो के प्रति अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, तब ये हार का एक तरह से परिचय कहिए, इसको इस रूप में ले जाने का काम कर रही है। सच्चाई थी जब यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हुआ था, कोची नाला का पुल गिरा था, कितने लोग मरे थे? कौन ठेकेदार थे? यहाँ पर जो क्रेशर में विस्फोट हुआ, कौन, किसका ठेकेदारी चल रहा था? कौन उस क्रेशर का मालिक है जिसमें 20 लोग मारे गए थे? आप भी उस समय पत्रकारिता करते थे, इसलिए हमने कहा कि 15 साल तक केवल ठेकेदारी और व्यापारी हुआ है। गुंडा टैक्स वगैरह का सब चीज का आप आरोप लगाए, हम आपसे पूछ रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि आप भी आजसू से जुड़े हुए थे, तो आप भी उस टाइम में रंगदारी में भागीदारी था क्या आपका? देखिए, ये तो आपका उपज है, आपकी दिमागी उपज है। अरे भैया, अगर हम उस समय भागीदारी थे तो हमको आप बता दो ना कि हम कहाँ पर भागीदारी थे। लोगों को केवल इस्तेमाल करना जानता है चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो। आज वही कारण रहा है कि रामगढ़ के जो शीर्ष नेता उनके हैं, जो नहीं वोट मांगते समाज में जा रहे हैं, इसलिए कि 15 साल तक वो आतंक फैलाए हैं, भय फैलाए हैं और यहाँ की जनता को ठगने और छलने का काम किया है। इसलिए अब वो समाज में जाएंगे तो उसके नाम पर वोट नहीं मिलेगा, उसके कारण वोट नहीं मिलेगा, बल्कि और बिगड़ेगा, इसलिए उनको नहीं भेजा सर, कुछ निर्दलीय जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, वो आप दोनों पार्टियों के ऊपर, चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो चाहे यूपीए, दोनों करे, दोनों वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नेपोटिज्म का जो केंद्र सरकार राज्य सरकार विरोध करती है, आप लोग जड़ से नेपोटिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं बता दीजिए? कहीं पे पति है तो कहीं पे पत्नी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सवाल तो उनको पूछिए ना, आंसू वाले को। ये सवाल तो हम तो विशेष परिस्थिति में हमारी उसका जब ममता देवी जेल गई है तो विशेष परिस्थिति में बजरंग महतो खड़ा हुआ है। तो बजरंग के अलावा कोई सुरमा नहीं था? पहले सुन लीजिए, कहा ना, सुन लीजिए ना, बजरंग के अलावा कोई नहीं था। इसलिए हकदार है कि 5 साल का जनता उनको अवसर दिया था काम करने का, 3 साल में सदस्यता किया, इसलिए पहला हक बजरंग महतो को बनता है। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी का कोई और दूसरा नेता नहीं है क्या जो अपनी पत्नी को दिया है? वो अपने सांसद है, उनकी पत्नी विधायक के लिए, उनका भाई बड़का गांव से और उनके आदेश पाल उनके पीएस गोमिया के विधायक, तो मैंने परिवारवाद का बढ़ावा आजसू पार्टी देती है, कांग्रेस गठबंधन नहीं देती। चलिए सर, मुख्यमंत्री साहब का जो घोषणा है, जो 200% हम लोग हर हाल में जीतेंगे और उधर से 1.5 लाख पार की बात है, क्या होगा? देखिए, रामगढ़ विधानसभा है भाई साहब, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। 19 में भी आप लोग देखे होंगे, इसलिए जो दिख रहा है वो होगा नहीं, जो बोल रहा है वो होगा नहीं। यहाँ ममता देवी से बेसी मतों से बजरंग महतो जीतने का धीरज रखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये योगेंद्र महतो राज्य मंत्री, जिन्होंने बड़े ही कड़े तेवर में आजसू पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था कि गुंडा टैक्स, पेट्रोल टैक्स, जमीन टैक्स और रंगदार की छवि उनकी बना दी थी। उन्हीं सब चीजों को लेकर हमने आरोप प्रत्यारोप के तहत आज राज्य मंत्री से बात किया और उनसे उन सवालों के जवाब तलाशे। वहीं जिस कार्यक्रम के लिए आज यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय आए थे, 27 तारीख को होने वाला रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, और उसको संबोधित करने के लिए जो मुख्यमंत्री आए, जिन्होंने कई घोषणाएं की, कई वादे की, उनको आप इस वीडियो में देखेंगे। और बस उन्हीं सब के तहत जो उनकी 200% की जो घोषणा थी कि हर हाल में हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, तो योगेंद्र महतो ने कह दिया कि ममता देवी ने जितने रिकॉर्ड मत को लाया था उससे भी ज्यादा मत से विजयी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.